इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दैट इज़ ओसीएम का। यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, डिस्टिंग्विश सभी के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम एक स्टडी प्लान भी डिस्कस करेंगे कि जो 2 दिन का हमको गैप है उस 2 दिन को हमको किस तरीके से यूटिलाइज करना है जिससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अगर सिर्फ आपको पास होना है तो फिर क्या करना चाहिए, है ना। और अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा वो अगर आप पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या 80-90% आएगा। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेक श्योर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको लेक्चर्स चाहिए सारे टॉपिक्स पे तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वही लेक्चर सुन लो। ठीक है। काफ़ी आपको हेल्प करेगा स्टडी करने के लिए। बाकी रिविजन्स लेक्चर्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक के वीडियोस आपको जो है आगे मैं अपडेट कर दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है। बट अभी के लिए जो है जो चैप्टर वाइज के क्वेश्चंस लाइक लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अपन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपको सिर्फ पास होना है, यू वांट टू पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 100 मार्क्स में से आपको कितना चाहिए, 35 मार्क्स चाहिए। तो आपका 80 मार्क का तो ये पेपर होगा और 20 मार्क का आपका क्या होगा, इंटरनल होगा। तो अब इंटरनल ऑलरेडी हो गया है, तो अब ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपका इंटरनल में 15 मिल गया है। तो सर एक्सटर्नल में पास होने के लिए कितना चाहिए, 20 चाहिए। कितना चाहिए, 20, क्योंकि कंबाइंड पासिंग होता है। ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कर दिया और अगर आपको इंटरनल में 15 मिला है तो भी आप पास हो जाओगे, है ना। अगर आपने 25 स्कोर किया, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 में से 20 आपको मिला और यहाँ पे फिर आपको जो है 15 मार्क्स मिल गया 15, तो भी वो जो है 35 का कंबाइंड पासिंग होता है। तो आप पास हो ईजिली हो सकते हो अगर आपने इंटरनल दिया है। ठीक है। क्योंकि इसमें 20 मार्क्स लाना बहुत ईजी है। अगर आप मान लीजिए कि 27 से लेके 32 मार्क्स अगर आप लाना चाहते हैं, तो जैसे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8, अगर ये दोनों चैप्टर्स भी कर लिया तो भी आपका 27 to 32 मार्क्स आ जाए। सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो। ठीक है। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब कर लो आप। ठीक है। क्योंकि ये 20 मार्क का वेटेज है विथ ऑप्शन के साथ और ये 12 मार्क्स का है, तो कितना हो गया, 32 मार्क्स। मतलब 27 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम्स, 32 मार्क के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो सिर्फ अगर आपको पास होना है तो मैं बोलूँगा कि आपको ये चैप्टर्स और ये चैप्टर्स आप कर सकते हो। उसके अलावा, ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपने ये 8 चैप्टर्स आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप 8th की जगह कैंसिल करके 4th चैप्टर कर सकते हो। या फिर आप सिर्फ अगर आपको पास होना है तो पहला 4th करो या पहला 8th करो और लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है। और ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी लेक्चर्स हैं, वो लेक्चर्स देख लो, पूरा चैप्टर्स कवर हो जाएगा। मतलब एक दिन के अंदर आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे मैंने तीनों लगाया, देखो, 1st, 3rd और 8th। ठीक है। ये कितने हो गए आपके, 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। उसके अलावा आप ये सेकंड कर लीजिए। तो टोटल जिनको जो है 60 से लेके 70 के बीच में लाना है, वो जो है ये चारों चैप्टर्स करने में आराम से उसके 60 से 70 आ जाएंगे। ठीक है। मैं आगे चल के स्टडी प्लान भी दूंगा। ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको ऑप्शंस में नहीं डालना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो मोस्ट लाइकली इसी में से क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो है सेकेंड चैप्टर है, अगर आप देखोगे तो सेकेंड चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। प्लानिंग टू कंट्रोलिंग के बीच में जैसे डायरेक्टिंग का पूछ सकता है, स्टाफिंग का पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग का पूछ सकता है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंस का। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि एक वीडियो मैंने कॉमन पॉइंट्स का अपलोड किया, वो आप आंसर से लिख सकते हो। ठीक है। एक वीडियो मैं और अपलोड कर दूंगा, ठीक है, विथ प्रूफ के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कॉमन पॉइंट्स लिखने से क्या मार्क्स मिलता है, क्या यस मिलता है। ठीक है। मैं एक वीडियो और अपडेट कर दूंगा। तो ये जो है आप ये क्वेश्चन मिस आउट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग ऑफ डायरेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ये क्वेश्चंस आप इसमें से कोई एक आएगा और उसी में से ही क्या आएगा, एक डिस्टिंग्विश आएगा। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। क्योंकि उससे जो है आपके आराम से कितने मार्क्स कवर होंगे, आपको उससे 15 मार्क का दिया। अगर आप देखोगे, सो हेयर इज 15 मार्क्स, सो विदाउट ऑप्शन के साथ, तो एक 4 मार्क का डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ठीक है। और एक 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स हो सकता है।
तो कितने हो गए, 9 मार्क्स तो इधर ही हो गए, एक दो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। या हो सकता है कि जो है एक और हो सकता है क्वेश्चन जिसमें एक जस्टिफाई करना होगा, वो जस्टिफाई वाला आ सकता है, तो ये आपको करना चाहिए, ऑप्शन में नहीं डालना चाहिए सेकेंड चैप्टर, ठीक है। फिर 14th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल का है। अब उसमें से कोई 5 पूछ सकता है या 6 भी पूछ सकता है या 4 भी पूछ सकता है, बट पूछेगा कन्फर्म, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, अगर प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल पूछ दिया तो ये दोनों नहीं पूछेगा। अगर हेनरी फॉयल पूछा है और साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखो दोनों पूछ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज विथ ऑप्शन के साथ कितना मार्क का है, 12 मार्क का। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये बनता है कि अगर हेनरी फॉयल पूछेगा तो साइंटिफिक और टेक्निक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक और प्रिंसिपल, इसमें से जस्टिफाई वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये करना आपको कंपलसरी है। फिर उसके बाद आउटसोर्सिंग एडवांटेज डिसएडवांटेज, ई बिजनेस एडवांटेज डिसएडवांटेज, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और कंज्यूमर राइट्स। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में दिख जाएंगे इस सारे टॉपिक पे। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो इसी रिलेटेड टॉपिक पूछेगा क्वेश्चन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे वेबसाइट पे मैंने नोट्स विथ क्वेश्चन आंसर्स के साथ अपडेट किया है, तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जाके चेक कर सकते हो किस टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा और उसके आंसर्स आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का लिंक भी आपको उस पेज के नीचे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली जाके क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, सारे पीडीएफ जो भी नोट्स के रिक्वायर्ड है आपको। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर में फंक्शन ऑफ मार्केटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें कंज्यूमर फॉर्म सोसाइटी है। वैसे देखा जाए तो या तो फंक्शन पूछेगा या तो इम्पोर्टेंस, अगर ये दोनों समझो नहीं पूछा तो ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लेगा एक, ठीक है, ये दोनों में इसको एक शॉर्ट नोट में पूछ लेगा। और लॉन्ग आंसर्स में क्या पाएगा, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ये तीनों में से कोई एक 8 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। सर ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप 2021 का बोर्ड पेपर्स देखोगे तो कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है, ए बी सी डी कोई 4 पूछता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन से चैप्टर से पूछा है, 4th चैप्टर से पूछा है। और दूसरा कहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा है, तो ये कौन सा चैप्टर है, 8th चैप्टर है। तो लॉन्ग आंसर्स आपको 4th चैप्टर्स और 8th चैप्टर से आएगा। सर क्वेश्चन नंबर जो अटेम्प्ट शॉर्ट नोट्स आता है 2 करना रहता है, कि कहाँ से पूछता है, देखो चैप्टर नंबर 1 से पूछा है एक, और एक चैप्टर नंबर 4 से पूछा है, और एक चैप्टर नंबर 5 से पूछा है। इसलिए मैंने क्या बोला अभी आपको, इसलिए मैंने बोला कि ये फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इंपॉर्टेंस में से कोई एक शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा, और अगर ये दोनों नहीं शॉर्ट नोट्स के लिए आए तो लॉन्ग आंसर ये दोनों में से आ जाएगा, और 7 पीस ऑफ मार्केटिंग से शॉर्ट नोट्स आ जाएगा। तो ये जो तीनों क्वेश्चंस है, ये तीनों क्वेश्चन में से फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंस और 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, ये इसमें से जो है कंपलसरी जो है आपको क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। ओके, सो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ाई करके रखें, ये तीनों क्वेश्चंस को ऑप्शन में ना डालें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि आंसर इन ब्रीफ जो है 4-4 मार्क के होते हैं, तो वो देखोगे आपको चैप्टर 2 से एक पूछ लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जस्टिफाई वाला, जस्टिफाई का जो क्वेश्चन बोला था ना चैप्टर 2 से एक आएगा, तो आपको समझ में आ गया जो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा वो चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 8। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा लगाया है, चैप्टर 1 और फिर चैप्टर 8, ये दोनों से 2 शॉर्ट नोट्स एक या शॉर्ट नोट्स कवर हो जाएगा, और जो बचा रहेगा वो किससे कवर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4 से। तो 1 कितना कौन से चैप्टर्स आपको करना है, 1, 4 और 8, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे जस्टिफाई वाला क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक चैप्टर से पूछ लिया, फर्स्ट चैप्टर 1 से पूछ लिया है, चैप्टर 2 से पूछ लिया है। चैप्टर 2 से मैंने अभी आपको क्या बताया था कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से एक शॉर्ट, अगर जैसे मान लीजिए शॉर्ट नोट का टाइप क्वेश्चन पूछेगा और एक जस्टिफाई पूछेगा और एक डिस्टिंग्विश, क्योंकि 12 मार्क का वेटेज है इसका, तो ये क्या पूछ लिया, और एक चैप्टर नंबर 7 से पूछ लिया है, और चैप्टर नंबर 8 से भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, तीनों में से तीनों लाइक ये चैप्टर नंबर 8 से तीनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा है, तो कितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, यू कैन इमेजिन।
और चैप्टर नंबर 4 में देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है और एक चैप्टर नंबर 7 से। तो डिस्टिंग्विश कहाँ से करोगे आप? डिस्टिंग्विश जो है आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर से ही आप डिस्टिंग्विश करो, आपका पूरा डिस्टिंग्विश कवर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स जो है ये अलग से मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ओके, और विथ बोर्ड प्रॉब्लम्स विथ सॉल्यूशन के साथ। ओके, सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताया आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझा होगा। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, वो भी आप देख लो, जिसमें मैंने देखो ये सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हो, जो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, नाउ अब बताती है कि सर हम कैसे स्टडी प्लान करें 2 दिन का। ठीक है, अब देखो डे 1 आपको वीडियो जो है नाइट में मिल जाएगा 2 बजे 3 बजे, अगर आप रात में स्टडी करते हो तो ये वीडियो आप देख लिए रहेंगे। और डे 2, अब डे 1 में जो है, डे 1 में आप ऐसा टारगेट रखिए कि पहला और 4th चैप्टर ये क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये आप टारगेट रखो विथ सॉल्यूशन के साथ, जब भी आप पढ़ोगे तो उसका प्रैक्टिस कर लेना है लिख के। ठीक है, और डे 2 में क्या करो कि आप पूरा 4th चैप्टर करो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ ओके 1-4 कर दिया तो यहाँ पे 8 चैप्टर कर लो। अब डे 1 और डे 2 में करने के बाद ये कर लो, और रात में या सुबह में जब आप क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे। ठीक है, और 1-2 बोर्ड का पेपर से उसको लिख के प्रैक्टिस कर लोगे। इस तरीके से अगर आप करोगे डे 1 डे 2 में तो आपका क्लियर हो जाएगा। और देखो क्या होता है ना कि लेक्चर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा ये सारे, जैसे चैप्टर नंबर 8 पे आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4 पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, चैप्टर 1 पे ऑलरेडी लेक्चर्स है। ठीक है, सो री अगेन अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट फिर भी अगर मैं आपको चाहिए रिवीजन लेक्चर कमेंट करना तो मैं रिवीजन लेक्चर्स स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर्स ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से प्लान करो, तो इससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट है वो कम रहेगा। जैसे 2 चैप्टर्स करना है तो आप इजीली सुबह से लेकर शाम तक 12-14 घंटा पढ़ाई करोगे, 15 घंटा पढ़ाई करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, डे 2 का भी क्या करोगे, आपको 8-10 घंटा करोगे तो हो जाएगा उसमें पढ़ाई। बाकी का बचा टाइम में ये जो तीनों चैप्टर्स किया है उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आपने पहले से सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो और अच्छी बात है, फिर आप क्या करो, सिंपल पेपर सॉल्व करो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको मेरे वेबसाइट पे, सिंपल पेपर्स, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको समझा होगा कि किस तरीके से आपको स्टडी प्लान करना है। ठीक है, बाकी के अगर कुछ नोट्स रहेंगे या कुछ वीडियोस रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे जो आपको डाउट है तो कमेंट कर देना, तो उस सारे टॉपिक पे मैं क्या करूँगा, वीडियो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।